सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉडल रिलेशनशिप। तो हम लोग कैसे दो टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड है django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट मॉडल रिलेशनशिप। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। अब हम इसके अंदर पहले आते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हमें एक अपना एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें हमारा क्या कमांड क्या होता है, पाइथन manager.py स्टार्ट ऐप, और हम कुछ भी नाम लग सकते हैं, माई ऐप लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इंस्टॉल ऐप में आना होगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई ऐप, अपना ऐप का नाम। हमारा एप्लीकेशन ऐड हो गया इस प्रोजेक्ट के अंदर में। अब क्या करेंगे ना, जो हम ऐप क्रिएट किए थे उसका फोल्डर के अंदर जाएंगे और model.py इस फाइल के अंदर में जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपना एक क्या क्रिएट करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे। सो मॉडल क्रिएट, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास तीन तरह का रिलेशनशिप होता है। पहले होता है 1-to-1 रिलेशनशिप, ठीक है, दूसरा होता है 1-to-many, तीसरा होता है many-to-many एंड चौथा होता है फॉरेन की रिलेशनशिप। तो चलिए अब हम इसको अपने जेंगो में क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। तो क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं नाम। ठीक है, तो हम रख देते हैं पर्सन। अब ये क्या करेगा ना, models.model। अब यहाँ पे क्या करेगा, हम पर्सन में एक कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मॉडल्स, एक फील्ड हम क्रिएट करते हैं जैसे कैरेक्टर फील्ड, मैक्स लेंथ 200। ठीक है, पर्सन लिख दिए। और अब दूसरा क्लास हम क्या बनाएंगे, दूसरा हम क्लास बनाएंगे कुछ भी, मान लीजिए कि हम बनाते हैं प्रोफाइल के नाम से models.model। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोफाइल बनाते हैं यूजर इक्वल टू models.1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 फील्ड होता है, 1-to-1 फील्ड। और 1-to-1 फील्ड किसका है, ये पर्सन का फील्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1-to-1 फील्ड में पर्सन। और इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑन डिलीट कैश model.cascade, models.cascade। ठीक है, अब ये हमारा प्रोफाइल बन गया। यहाँ पे प्रोफाइल में हम और कुछ भी फील्ड लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा नाम लिख दीजिए, बायो लिख दिए, चाहे और भी कुछ भी, जैसे कि इन्फो लिख दिए, प्रोफाइल इन्फो लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, आपका नाम पे है। हम प्रोफाइल इन्फो नाम का एक और फील्ड बना लेते हैं, जैसे कि इसमें लिख देते हैं models. कैरेक्टर फील्ड लिख देते हैं, मैक्स लेंथ ये 200। इसके बाद इसमें लिख दीजिए एज, लिख दीजिए models. इंटीजर फील्ड। ठीक है, इतना लिखते हैं। अब देखिए हमारा क्लास मॉडल क्लास बन के रेडी है, बट जेंगो को नहीं पता है कि आपने ये मॉडल बनाया। तो उसके लिए जेंगो को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए अभी माइग्रेशन फोल्डर के अंदर में कुछ भी नहीं है, इनिट फाइल। अब हम इसको बताएंगे ना जेंगो को कि हाँ देखो जेंगो, मैं मॉडल क्रिएट किया हूँ। तो फिर जेंगो जानेगा और फिर ये क्या करेगा, वो फिर डेटाबेस में क्रिएट करेगा ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा टेबल। ठीक है, अब चलिए जेंगो को बताने के लिए क्या करना पड़ता है, पाइथन manager.py मेक माइग्रेशन, इसको राइट करना पड़ता है। अब जैसे ही हम इसको मेक माइग्रेशन राइट किए, ये क्या बता रहा है, पहले देखिए एरर। देखिए एरर देखने से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मॉड्यूल नोट फाउंड माई ऐप। तो हमारा ऐप का नाम क्या था, माई ऐप, बट हमने क्या लिखा, my_app। तो पहले इसको चेंज कीजिए, माई ऐप। अब फिर से माइग्रेशन क्रिएट करता है, मेक माइग्रेशन। ठीक है, अब ये बोल रहा था मेक माइग्रेशंस, उसके बाद एंटर।
ठीक है। देखिए हमारा माइग्रेशन फोल्डर के अंदर, देखिए माइग्रेशन फोल्डर अंदर में देखिए फाइल क्रिएट हो गया होगा 001, जो अब हम जो मॉडल क्रिएट किए थे ना, वो मॉडल का माइग्रेशन क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस में देखिए, अब जेंगो को पता चल गया कि हाँ तुमने एक मॉडल क्रिएट किया। अब डेटाबेस में भी तो क्रिएट करना होगा ना, तो डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारा कमांड होता है पाइथन manage.py माइग्रेट। ठीक है, अब माइग्रेट क्रिएट कर दिए। अब क्या हुआ, हमें मेरा जो भी मॉडल था वो डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गया। अब पहले हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं, रन सर्वर। और अब देखिए जेंगो बिल्डिंग प्रोवाइड करता है एडमिन, तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा पर्सन और प्रोफाइल को admin.py में। तो यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम myapp.model इंपोर्ट स्टार मतलब सब कुछ, जो भी फाइल के अंदर में सब कुछ, admin.site.register, और इसके अंदर में क्या कर देंगे पर्सन। एक और ले लेते हैं जिसमें हमारा 1 to 1 है, प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल था ना, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 2 रेडी है। अब क्या करेंगे, क्लियर किया और उसके बाद अब हम एप्लीकेशन रन करके देख लेते हैं। देखिए अब हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा परफेक्टली। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस URL में जाना होगा। तो इस URL में जाने के लिए हमें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमें उस मॉडल को देखने के लिए क्या करना होगा, एडमिन पेज पे जाना होगा। यहाँ पे अब हमने क्या किया, यहाँ पे अब ये क्या मांग रहा है, यूजर नेम पासवर्ड, बट हमारे पास कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले हमें सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ता है। तो पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर्स, ठीक है। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, डिड यू आस्क क्रिएट सुपर यूजर क्रिएट्स, ठीक है, क्रिएट सुपर यूजर। अब हम एक यूजर नेम डाल देते हैं, अपना पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्रिएट होके रेडी है सुपर यूजर। अब हम फिर से एप्लीकेशन रन करते हैं। अब हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड है। अब लॉगिन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास अब क्या आया, पर्सन और प्रोफाइल। अब पर्सन क्या होगा ना, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे हमारा नाम था, जैसे कि हम ले लेते हैं राहुल, ये हमारा पर्सन कुछ भी 1 2 कुछ भी पर्सन नाम लेके रेडी है, ठीक है। अब प्रोफाइल में क्या होगा ना, 1 to 1 था, ये एक पर्सन का राहुल का एक ही प्रोफाइल क्रिएट होगा, 2 प्रोफाइल नहीं क्रिएट होगा। राहुल का जो होगा वो एक ही प्रोफाइल क्रिएट होगा, 2 नहीं होगा। इसी को 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। हम मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट 1 का फिर से हम क्रिएट करना चाहेंगे, तो देखिए ऑब्जेक्ट 1 का मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। देखिएगा आप यहाँ से एरर देखिए क्या देगा, सोनू, और देखिए अब एरर देगा। 1 to 1 रिलेशनशिप इसी को कहते हैं। प्रोफाइल विथ यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप 2 का क्रिएट कर सकते हो बट 1 का क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप। अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, 1 to many का रिलेशनशिप है। तो ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1 to many रिलेशनशिप। अब क्या क्रिएट करते हैं ना, अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास मॉडल क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। सो मॉडल क्लास करने के लिए अब हम समझते हैं बात को कि यहाँ पे अब हम मॉडल क्रिएट करते हैं 1 to 1। तो देखिए समझिएगा बात को कि यहाँ पे क्या है ना कि कोई भी किताब होता है तो उसका मतलब एक ही ऑथर होता है, या कोई भी लैपटॉप होता है तो उसका तो एक ही मतलब कंपनी होगा, 2 कंपनी मिलके तो नहीं बनाता है जी, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं ना, लैपटॉप कंपनी का, जैसे कि अब हम मान लेते हैं क्या, लैपटॉप कंपनी, ये हमारा क्या हो गया, मॉडल हो गया, मॉडल। अब ये लैपटॉप कंपनी में क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर से फील्ड बनाएंगे मॉडल डॉट कैरेक्टर फील्ड, मैक्स लेंथ बना देते हैं 200 का। अब एक और क्लास बनाते हैं जिसमें हमारा क्या रहेगा,
हमारा लैपटॉप रहेगा, तो लैपटॉप लिख देते हैं। और उसके बाद फिर से हम एक और बना लेते हैं मॉडल। और उसके बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, इसका टाइटल दे देते हैं या लैपटॉप नेम दे देते हैं, नेम डॉट फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉडल डॉट मैक्स लेंथ 200, ठीक है। और लैपटॉप का नाम LAP लैपटॉप, ठीक है। अब हम क्रिएट क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे ना, इसको कंपनी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। और उसके बाद इसको असाइन करते हैं। तो इसको असाइन करने के लिए क्या क्रिएट करना होगा, मॉडल्स डॉट, अब यहाँ पे हम कौन सा रिलेशनशिप बना रहे हैं, वन टू मेनी का मतलब कि एक कंपनी बहुत सारा मॉडल लैपटॉप का बनाता है, ठीक है। तो अब हम क्या क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पे अब हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉरेन की लिखेंगे। देखिए वन टू मेनी में फॉरेन की क्रिएट किए। अब उसके बाद हमारा क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल का नाम देना पड़ेगा, ये कोमा ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड लिखना पड़ेगा। अब चलिए समझते हैं। अब हमने बना दिया, अब मॉडल जेंगो को पता नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन कमांड रन करना पड़ता है, जिससे अब क्या हो गया, एक माइग्रेशन फोल्डर अंदर में एक फाइल क्रिएट हो गया। अब माइग्रेट करेंगे तो डेटाबेस में ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। डेटाबेस में अब ये क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को रन करेंगे। और ये जो था ना लैपटॉप कंपनी और लैपटॉप, इसको हम एडमिन में रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है, स्टार लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैपटॉप और लैपटॉप कंपनी, ठीक है। अब तो जाके फिर से हम चेक करते रिफ्रेश करते हैं। देखिए लैपटॉप और लैपटॉप कंपनी दोनों रजिस्टर है। अब लैपटॉप कंपनी क्या होगा, मान लीजिए कि लैपटॉप कंपनी हो गया हमारा डेल। अब देखिए डेल जो कंपनी है वो तो मल्टीपल मॉडल बनाएगा ना, जिसके मॉडल X20 ये लैपटॉप का है। अब ये लैपटॉप क्या करेगा ना, ये डेल कंपनी ये मल्टीपल बनाएगा। तो यही डेल कंपनी मान लीजिए कि हमारा 22 भी मॉडल बनाता है। तो ये क्या हो गया हमारा वन टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है, वन टू मेनी रिलेशनशिप। सो एक यूजर क्या करेगा, मल्टीपल उसका रिकॉर्ड क्रिएट हो सकता है। अब तीसरा जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपना जानते हैं, यहाँ पे फॉरेन की और ये वन टू मेनी ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। अब मेनी टू मेनी देखते हैं। मेनी टू मेनी में क्या होगा, सबसे पहले चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। अब मेनी टू मेनी में क्या होगा ना कि एक ही जो होगा ना वो मल्टीपल, जैसे कि दो लोग मिलके एक चीज़ को बनाएंगे। सपोज डेट, चलिए इसका एग्जांपल जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वो कैसे होगा। तो मान लीजिए कि एक सिंगर है, ठीक है। तो एक क्लास ले लेते हैं सिंगर, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, मॉडल सम बना देते हैं। तो सिंगर में यहाँ लिख दिए नेम। हम फील्ड क्रिएट करने के लिए मॉडल डॉट कैरेक्टर फील्ड टाइप का ये फील्ड होगा। मैक्स लेंथ क्या होगा इसका 200 ले लेते हैं। और एक क्लास और बनाते हैं, उसमें क्या आता है सॉन्ग। तो देखिए एक गाना गाने के लिए मेल फीमेल बहुत सारे सॉन्ग में रहते हैं, तो मल्टीपल सिंगर एक सॉन्ग को गा सकता है। तो अब देखते हैं इसमें ये कैसे बनेगा, मॉडल्स एंड देन उसके बाद क्या करेंगे ना, सिंगर नेम इक्वल टू मॉडल डॉट, ये क्या फील्ड था हमारा, मेनी टू मेनी फील्ड था। इसके बाद क्या करेंगे, इसको असाइन करते सिंगर डॉट ऑन सिंगर डॉट ऑन डिलीट लिखना पड़ता है यहाँ। अच्छा इसमें लगता है कि इसका ज़रूरत नहीं है ऑन डिलीट लिखने का, चलिए ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, सॉन्ग अंडरस्कोर नेम लिख देते हैं, जिससे पता चलेगा कौन सा सॉन्ग है। मॉडल डॉट कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ 200। अब देखिए हमारा तो क्रिएट हो गया मॉडल, बट जेंगो को नहीं पता है, तो जेंगो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू रन मेक माइग्रेशन कमांड। I have created migration command. Okay, now what we can do, we can create the migrate. And what happen using migrate? Using migrate, in our database table will be create. Okay, now we are going to run our application. अब application हम run कर दिए, then what happen, now we need to register where, we need to register in admin.py, then only we can see I have not registered right now, but see it's not able to see here, right? Now what we can do is, we need to first register here, admin dot site dot register. Now what we need to register here, first singer, second song, now what we can do, just again we need to run the application. Now our application is running, now we need to refresh, see. So first we need to create the singer name, suppose AK Rahman I have created, second I have created Ajit Singh, suppose. Now see, one song can be sing by 2 persons, so कुछ होता है, this is the song name, and this multiple singer this song. ओके, सो इसमें इसका मतलब क्या हुआ ना कि मल्टीपल जो सिंगर होगा ना वो ये सॉन्ग को गाता है, तो यही हुआ वन टू मैनी टू वन रिलेशनशिप, ठीक है।